ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ऑलराइट, तो आज जो है हम बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं वर्कशीट प्रोटेक्शन की, उसके बाद हम चार्ट्स पे आएंगे, ठीक है। हाँ, वो अभी अभी वो पिवट चार्ट वाली चीज़ थी ना, लेट मी ओपन दैट, वही वाली शीट खोल लेते हैं एक बार। तो पहले हम पिवट चार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, लास्ट टाइम हमने पिवट टेबल्स बनाए थे कुछ, एक टेबल हमने ये बनाया था, एक टेबल हमने दूसरा बनाया हुआ था, एक सेम शीट पे बनाया था, सेव नहीं किया है वो, ठीक है। तो जब हमारे पास डेटा होता है तो हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन के कई तरीके होते हैं। हमारा इनिशियल टेबल था ये, ठीक है। तो टैबुलर डेटा जो होता है वो रीड करने में थोड़ा सा दिक्कत देता है। लाइक जैसे बिजनेस के जो लोग होते हैं, जो क्लाइंट होता है, वो ये टैबुलर डेटा से डायरेक्ट खुद से इंसाइट्स नहीं निकालना प्रेफर करते हैं। वो चाहते हैं कि आप इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दो, सो दैट डेटा आसानी से रीड आउट किया जा सके और उसमें से एनालिसिस आराम से करी जा सके। तो उसके लिए हम चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने डेटा को विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। उसके लिए आप इंसर्ट टैब में आपके पास आता है ऑप्शन चार्ट्स का। तो चार्ट्स प्लॉट करने के कई डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप के चार्ट्स अवेलेबल हैं। जैसे एक हमारे पास है कॉलम चार्ट। जब हमें दो डिफरेंट कॉलम्स के डेटा को कंपेयर करना होता है, वहाँ हम कॉलम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे ही कॉलम चार्ट पे होवर करोगे, आपको एक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कि ये चार्ट बेसिकली करता क्या है। तो दिस चार्ट इज़ यूज टू कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस फ्यू कैटेगरीज। 2 या 3 कैटेगरीज में जब हमें डेटा को चेक करना होता है, वहाँ पे हम कॉलम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। कशु का फोन है, ठीक है। ऑलराइट, तो वहाँ हम कॉलम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही हमारे पास पाई चार्ट होता है। अगर हमें पाई चार्ट या डोनट चार्ट प्लॉट करना होता है ताकि हम एक सिंगल कैटेगरी के डेटा का डिफरेंट प्रोपोर्शंस देख सकें, कि लेट्स से हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, या हमारे पास यूके यूएस 2 कंट्रीज़ का डेटा था। तो अगर हम प्रोपोर्शंस देखना चाहें कि कितना परसेंटेज यूके का डेटा है, कितना परसेंटेज हमारे पास यूएस का डेटा है, तो उस टाइप के डेटा को हम पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जहां हमें प्रोपोर्शंस देखने होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक चार्ट मिलता है हायरार्की चार्ट। ये आपको कंपैरिजन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज का डेटा है अगर, और हम देखना चाहते हैं कौन से कैटेगरी के ऑर्डर सबसे ज़्यादा प्लेस हैं, तो उस टाइप के लिए हम हायरार्की चार्ट को यूज़ करते हैं। सिमिलरली हमारे पास लाइन चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, हिस्टोग्राम्स होते हैं, हमारे पास स्कैटर चार्ट भी होते हैं, ठीक है। इनके अलावा और भी चार्ट ऑप्शंस होते हैं जो कि हमें यहाँ रिकमेंडेड चार्ट्स में मिलते हैं। तो हमें जो डेटा प्लॉट करना होता है, हम बेसिकली क्या करते हैं, पहले तो हमें अपना डेटा सेलेक्ट करना होता है। तो लेट मी सी हमारे पास कोई और अगर शीट है जिस पर हम इस्तेमाल कर सकें तो हम वो लेते हैं। ये देखते हैं प्रोडक्ट सब कैटेगरीज का। इतना क्लियर नहीं है ये डेटा भी। हम कुछ ई कॉमर्स का डेटा देखते हैं जहाँ हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज भी होंगे और काफ़ी सारा डिफरेंट डेटा सेट मौजूद होगा।
ये प्रोडक्ट्स का डेटा है, जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं एंड उनका डेटा है, और यहाँ पे उनका कलर भी मौजूद है। तो जैसे लेट्स से आई वांट टू सी हमारे पास कितने टाइप के कलर्स हैं। आप यहाँ पे आइए, रिकमेंडेड चार्ट्स पे जाइए। रिकमेंडेड चार्ट पे एक तो मेरे पास ऑल रिकमेंडेशन आ रहा है, तो इससे हमें पता चलेगा कौन से कलर के कितने प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हमें सारे चार्ट्स देखने, तो यहाँ ऊपर ऑप्शंस में ऑल चार्ट में हम जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट में बेसिकली आपको एक्स एक्सिस पे आपके कैटेगरीज मिलते हैं और वाई एक्सिस पे आपको मिलता है यहाँ पे काउंट, कि कितने नंबर ऑफ दिस कैटेगरी आपके डेटा में एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही पाई चार्ट आप प्लॉट करेंगे तो पाई चार्ट में हमें दिखेगा डिफरेंट कलर्स के रिस्पेक्ट में प्रोपोर्शन। तो लेट्स से आई वांट टू प्लॉट अ कॉलम चार्ट। यहाँ पे आके हमें चार्ट के ऑप्शन में एक्सेस है, आपके चार्ट टाइटल्स हैं, लेजेंड्स हैं, यहाँ प्रॉपर्टीज चेंज करना पड़ता है सो दैट हमें जो डेटा है वो मीनिंगफुल दिखाई दे। ठीक है, let's move back to this table। चार्ट्स पे जाते हैं। तो जो हमारा इनिशियल डेटा था, जहाँ हमारे पास सेल्स पीपल थे और उन्होंने कितने ऑर्डर प्लेस करे हैं वो अमाउंट दिया हुआ है, तो हमने उसको प्लॉट किया है। आप यहाँ पे डिफरेंट को भी कर सकते हैं, जैसे रैदर देन ऑर्डर आईडी हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे कि हमें ऑर्डर आईडी नहीं प्लॉट करना है, हमें कुछ और सेगमेंट प्लॉट करना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल। अब जैसे ऑर्डर आईडी की जगह जस्ट रिमूव दिस ऑर्डर आईडी, हम ऑर्डर अमाउंट लेके आते हैं यहाँ पे। अभी ये थोड़ा डेटा मीनिंगफुल है, इससे हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा लगा हुआ है इसमें हाईएस्ट सेल्स कौन कर रहा है। विदाउट हैविंग टू रीड द टेबुलर डेटा हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम चार्ट्स बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमें चार्ट्स को अपने जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको दिखाना पड़ता है, रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं, तो हम डिफरेंट काम के पर्टेनिंग डिफरेंट चार्ट्स बनाते हैं। अलग अलग तरीके के डेटा के रिप्रेजेंटेशन के लिए अलग चार्ट्स बनते हैं। जैसे अगर हम पिवट टेबल से डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो हम पिवट चार्ट बना सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम एक पिवट टेबल बनाएं और उसमें जो भी डेटा आ रहा है वो हमारे चार्ट में भी आए, तो वहाँ हम पिवट चार्ट पे जा सकते हैं। पिवट चार्ट पे जाते ही अभी क्लियर है जी। तो बेसिकली पिवट चार्ट जो है, पिवट चार्ट के लिए क्या है, आपके पास पिवट टेबल। हेलो, हाँ जी मनु जी, आवाज़ आ रही है? जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा। मनु जी, अभी आवाज़ बेहतर है? पहले बेहतर थी। अभी बताइएगा। हाँ, अभी ठीक है। अभी ठीक है, चलिए ओके। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे पिवट चार्ट की। पिवट चार्ट बनाने के लिए हमारे पास एसोसिएटेड पिवट टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, पिवट टेबल से जब हमने चार्ट बनाया तो हमारे चार्ट पे आपको देखो 3 चीज़ें दिख रही है। एक तो आपको सेल्स पर्सन्स का डेटा दिख रहा है जो कि एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे आपका टोटल सेल्स दिख रहा है आपको कि किस पर्सन ने कितना सेल किया है। देन आपको यहाँ पे एक कलर कोड भी दिख रहा है कि जो यूके वाले लोग हैं वो ब्लू से हाईलाइट हो रहे हैं और आपके यूएसए वाले लोग जो हैं वो रेड कलर से हाईलाइट हो रहे हैं। जबकि अगर हम नॉर्मल चार्ट प्लॉट कर रहे थे तो नॉर्मल चार्ट में हमें 2 ही चीज़ें दिख रही थी, हमें कंट्री का सेगमेंट नहीं दिख रहा था। ठीक है,
तो पिवट टेबल से एसोसिएटेड आप पिवट चार्ट्स प्लॉट कर सकते हैं। अब इन चार्ट के प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जैसे ही हम चार्ट बनाते हैं आपके पास यहाँ पे एक डिज़ाइन टैब खुलता है और एक फॉर्मेट टैब आपको मिलता है। तो पहले हम डिज़ाइन टैब की बात करेंगे। डिज़ाइन टैब से हम अपने चार्ट का लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं। आप देखिए एक प्रीव्यू दिखेगा कि अगर आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो आपका डिज़ाइनिंग कैसा दिखने वाला है। तो आप जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं आपको किस टाइप का चार्ट चाहिए है। ठीक है, तो ये आपके चार्ट स्टाइल्स होते हैं। अगर आपको कलर पैलेट चेंज करना है तो आप कलर पैलेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको लेआउट चेंज करना हो तो आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। देखिए ये चार्ट का लेआउट यहाँ से चेंज हो रहा है, वो हम लेआउट से चेंज करते हैं। अगर आपको चार्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स को सेट करना है तो आप यहाँ से ऐड चार्ट एलिमेंट पे जा सकते हैं। और आपको अगर एक्सेस में कुछ ऐड करना है तो आप एक्सेस ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। अभी दोनों एक्सेस हमारे लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्या होगा, एक्सेस टाइटल ऑप्शंस। जो आपके एक्सेस हैं उन पे टाइटल क्या दिखाना है। यहाँ से हमारे पास फिल के बॉर्डर के ऑप्शन है। कनेक्शन बड़ा अनस्टेबल हो रहा है। अनस्टेबल हो रहा है, जस्ट एक मिनट रुकिएगा। ऑलराइट, तो हमने बात कर रहे थे बेसिकली चार्ट के एलिमेंट्स की, कि हमारे पास चार्ट में डिफरेंट सेट ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं। अब डिफरेंट एलिमेंट्स को समझते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल होता है वो है हमारा, जस्ट 1 सेकेंड, तो एलिमेंट्स जो हम ऐड करते हैं, हम चार्ट को सेलेक्ट करते हैं, डिज़ाइन में जाते हैं, यहाँ से ऐड चार्ट एलिमेंट। अगर आप इसका सिंबल देखोगे तो एक ग्रीन प्लस का सिंबल आ रहा है, सेम सिंबल आपको यहाँ भी मिलता है। तो यहाँ से भी हम चार्ट एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। वही चार्ट एलिमेंट्स जो आप यहाँ से करते हैं यहाँ भी आपको ऊपर भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें एक्सेस ऐड करनी है तो हम एक्सेस पे जाते हैं। आप देखो अभी प्राइमरी और हॉरिजॉन्टल दोनों एक्सेस को हमने इनेबल कर दिया, तो आपके पास यहाँ एक्सेस के टाइटल्स आने लगेंगे। अब इस टाइटल को अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपडेट कर देते हैं, सो दैट हमारा चार्ट कोई और भी रीड करे तो उसे समझ में आए ये क्या है। तो दीज आर बेसिकली सेल्स पर्सन। सेम हमारा जो एक्स एक्सेस है यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास सेल्स हैं, टोटल सेल्स। ये तो फिर पिवट चार्ट के अलावा भी बनता होगा ना मैडम, अभी आप पिवट चार्ट के थ्रू बना रहे हैं। हाँ, अभी हम पिवट के थ्रू, तो आई एम जस्ट शोइंग यू, चाहे आप चार्ट पिवट के थ्रू बनाएं चाहे आप नॉर्मल चार्ट बनाएं, ये बेसिक सेटिंग्स दोनों में मिलेंगी आपको। ठीक है, ये तो काफी यूज होता होगा ना। हाँ, ये नॉर्मल चार्ट में भी होता है। नॉर्मल भी अगर हम कोई चार्ट प्लॉट करते हैं तो भी आप देखोगे इट विल बी सेम, वहाँ भी आपको सेम सेटिंग सेम ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे प्रोडक्ट्स का हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट का प्राइस। ये तो डेटा बहुत ज़्यादा है हमारे पास।
आप देखोगे एलिमेंट्स आपको यहाँ भी सेम मिलेंगे, जो सेटिंग्स पिवट चार्ट के एलिमेंट्स के लिए है वही सेम सेट ऑफ सेटिंग्स हम यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, सेटिंग वाइज चीज़ें सेम रहेंगी। अब जैसे यहाँ पे हमने एक नॉर्मल चार्ट प्लॉट किया था, हमने पिवट चार्ट नहीं लिया था, वहाँ पे शीट 1 में जो लिया था ये पिवट चार्ट था, शीट 2 में जो लिया है ये नॉर्मल चार्ट है। नॉर्मल चार्ट में भी सेम एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं जो पिवट चार्ट में मिलते हैं, वही ऑप्शंस, और सेम तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम हर एक को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। जैसे अगर हम एक्सेस की बात करें तो अगर हमें एक्सेस टाइटल्स भी चाहिए, यहाँ से हम एक्सेस टाइटल्स को इनेबल करते हैं। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं टोटल सेल्स, यहाँ हम लिखते हैं सेल्स पर्सन। तो ये सेम है, चाहे आप यहाँ पे बनाइए या आप पिवट चार्ट पे जाइए। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास सेल्स पर्सन के पास ऐसा फ़िल्टर का ऑप्शन आ रहा है। तो यानी हम यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं वैल्यूज़ को, यानी हमें फ़िल्टर लगाने के लिए अलग से यहाँ फ़िल्टर नहीं लगाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट चार्ट पे से फ़िल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें सॉर्टिंग करनी है, जैसे अभी आप देखोगे तो ऑलरेडी आपका डेटा सॉर्टेड मैनर में आ रहा है। अगर हमें सॉर्टिंग करनी होगी तो हम अलाउ सॉर्ट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फ़िल्टर ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, आपका ये जिस एरिया में प्लॉट है वो प्लॉट एरिया कहलाता है। प्लॉट एरिया के सेटिंग्स हम इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, अगर आप यहाँ देखोगे तो आप देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक बटन दिख रहा है कंट्री का, ये बटन है बेसिकली जो ड्रॉप डाउन है, इसके थ्रू हम फ़िल्टर कर सकते हैं डेटा को। तो अगर हमें इसके सेटिंग्स करने हैं तो हम सिंपल इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसके सेटिंग्स कंट्रोल कर सकते हैं। सेल्स पर्सन का करना है तो सेल्स पर्सन को सेलेक्ट किया एंड वहाँ से हमने इसके ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, Z to A सेलेक्टेड है, हम सॉर्ट कर सकते हैं A to Z पे। अब जो डेटा आएगा वो हमारा A to Z सॉर्टेड दिखेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ जैसे ऐसे लगाना हो, टॉप 5 रिकॉर्ड्स दिखाने, टॉप 5 सेल्स पर्सन दिखाने, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है वैल्यू फ़िल्टर्स। आप वैल्यू फ़िल्टर्स पे जाइए, टॉप 10 करिए, टॉप यहाँ से डिफ़ॉल्ट 10 होता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हमें 5 के चाहिए। वी हैव सेलेक्टेड टॉप 5 आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सेल्स। तो अब हमें डेटा में क्या है, फ़िल्टर डेटा दिख रहा है। ये हमें पता कैसे चलेगा कि फ़िल्टर्ड है, आप देखो यहाँ पे एक फ़िल्टर ऑप्शन बन के आ रहा है, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो डेटा है वो एक्चुअल में फ़िल्टर होके आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे चार्ट्स होते हैं। अब सेम में हम यहाँ से फ़िल्टर हटा देते हैं। ठीक है, तो आई जस्ट क्लियर दिस फ़िल्टर, अब सारा डेटा आ रहा है। लेबल्स चेंज करने हो तो हम लेबल्स भी हटा सकते हैं या लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का काम को हम यहाँ से कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए, अगर हम नहीं चाहते कि ये फ़िल्टर ऑप्शन हम क्लाइंट को देना नहीं चाहते तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि आप हाइड कर लो इसको। तो आप जब हाइड कर दोगे तो ये फिर चार्ट में नहीं दिखा। लेट्स से आई एम सेइंग रिमूव दिस फील्ड, तो जैसे ही हमने वो 1 सेकेंड अगर आई डोंट वांट कि सेल्स पर्सन का रिकॉर्ड जो है वो नहीं दिखाई दे तो हम रिमूव कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर बटन ना दिखे तो हमने राइट क्लिक किया एंड हमने हाइड का ऑप्शन सेलेक्ट करा। अब देखो, अब आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप सेल्स पर्सन को फ़िल्टर कर सकें। सेम यहाँ पे भी है, अगर हमें ये फ़िल्टर ऑप्शन नहीं दिखाना, राइट क्लिक किया आपने इस पर, आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम हाइड अनहाइड करते हैं। अब आप ऊपर देखोगे एनालाइज टैब में फील्ड बटन्स आ रहा है।
अगर आपको हाइड करना है आप यहाँ से हाइड कर दीजिए। आपको सारे लेट से हमने सब हाइड कर दिया है, लेकिन अब हम बाद में चाहते हैं कि दिखाना है, तो आपको वो यहाँ पे शो का ऑप्शन मिलता है, शो वैल्यू फील्ड बटन्स, शो लेजेंड बटन्स। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये आपके लेजेंड्स होते हैं और ये जो है ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट चेंजेस करते हैं। अब जैसे हमने ये चार्ट सेलेक्ट करा हुआ है एनालाइज टैब में, यहाँ पे अगर हमें चार्ट को नाम दूसरा देना है तो हम वो नाम भी दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसके नाम को। या ये जो हमारे चार्ट का टाइटल है हम चाहते हैं कि हम इस टाइटल को चेंज करें, तो हम वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाके यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो एक्सेस पे वैल्यूज़ दिख रहे हैं ये सेल्स के वैल्यूज़ हैं। अब क्योंकि हमने टाइटल का एक्सेस डाल दिया है तो हमें यहाँ पे टोटल सेल्स दिखाने का रिक्वायरमेंट रह नहीं जाता, हम इसको ब्लैंक भी कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो, ठीक है। तो इस तरीके से जितना हम अपने चार्ट में फॉर्मेटिंग करते हैं उतना ज़्यादा हम रीडेबल बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई नया बंदा भी चार्ट देखे तो उनको क्लियर हो सके कि ये डेटा एक्चुअल में हमारा चार्ट कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। सेम पैटर्न पे हमारे पास स्लाइसर्स होते हैं। कल हमने स्लाइसर देखा था। स्लाइसर्स जिस तरीके से पिवट टेबल्स के लिए हम यूज़ कर रहे थे, हम चार्ट्स के डेटा के लिए भी स्लाइसर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हमने सेलेक्ट किया कंट्री, आई एम सेइंग कि हमें कंट्री का स्लाइसर चाहिए है। तो आप देखो ये स्लाइसर सिर्फ टेबल नहीं है, आपके चार्ट के डेटा को भी इम्पैक्ट करेगा। अभी देखिए ठीक है। तो इस तरीके से हम स्लाइसर्स को मल्टीपल चार्ट्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया, हमने एक सिंगल चार्ट बनाया हुआ है। अगर हमें कोई दूसरा चार्ट बनाना हो तो हम दूसरा चार्ट प्लॉट कर सकते हैं और उस दूसरे चार्ट के पर्टेनिंग हम क्या कर सकते हैं, दोनों चार्ट से अपने एक स्लाइसर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स से हम यहाँ पे एक चार्ट और लगाते हैं कोई सा। ठीक है, लेट्स से हम टोटल सेल्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, तो हमने एक पाई चार्ट बना दिया। ठीक है। अब पाई चार्ट में क्या है, हमारे पास यहाँ सेल्स पर्सन्स का डेटा है। करेंटली हमें कहाँ का डेटा दिख रहा है, हमारे पास कितने सेल्स पर्सन है, 3, 3, 6, 3, 9। यहाँ हमें दिख रहे हैं 6। तो कंट्री में हमने सेलेक्ट करा हुआ है बोथ। आई थिंक हमें अभी करंटली सिर्फ यूएस का डेटा दिख रहा है। ठीक है। तो हमने 2 चार्ट्स बना लिए, चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 2। ठीक है। अब ये स्लाइसर जो है, हम रिपोर्ट कनेक्शंस में जाके देखें तो क्योंकि ये एक कॉमन पिवट टेबल से सेलेक्टेड है, तो आप एक स्लाइसर चेंज करेंगे, आपको डेटा करस्पॉन्डिंगली दोनों चार्ट्स में आप फिल्टर कर सकते हैं। देखें, तो दैट मीन्स जब हम मल्टीपल चार्ट्स को एक शीट पे प्लॉट करते हैं, तो हम अगर डेटा फिल्टर करना चाहते हैं तो हम वो काम स्लाइसर्स के थ्रू करते हैं। और स्लाइसर में भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम स्लाइसर्स के जो सेटिंग्स हैं, जो आपके ऑप्शंस होते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। लुक एंड फील स्लाइसर का आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, स्लाइसर्स के कनेक्शंस को चेंज कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप देखो, अगर हम रिपोर्ट कनेक्शन में जाएं तो हमें यहाँ भी वही दिखेगा जो हम राइट क्लिक करके जाते हैं। तो एक्सेल में एक ही काम को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, चाहे आप शॉर्टकट्स यूज़ कर लीजिए, चाहे आप अपना टूल बार यूज़ कर लीजिए, दोनों का काम सेम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम कभी अगर आई वॉन्ट टू मूव दिस चार्ट, अगर हमें इसे कहीं और मूव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस चार्ट को कट करके किसी दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या आप मूव चार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं हमें कहाँ करना है, हमने कहा वी वॉन्ट टू चेंज इट इन अ न्यू शीट। तो आप देखो हमारे पास एक नई शीट आ गई, एंड उस नई शीट में हमारे पास चार्ट 1 से एक नया शीट क्रिएट हो गया और हमारे पास हमारा चार्ट मूव हो गया। अगर हम चाहते हैं किसी एक सिंगल उसमें इसे भी मूव करना है तो हम कहेंगे मूव चार्ट, ऑब्जेक्ट इन, और हम कहते हैं क्या चीज़, चार्ट के ऊपर ही क्लिक करना होता है। हाँ जी, चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके ये मूव करने का ऑप्शन जो है, चार्ट के ऊपर राइट क्लिक किया, वहाँ से आया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। ठीक है, तो हम एक शीट से दूसरे शीट में चार्ट्स को मूव कर सकते हैं। अब आप देखो ये आपका पूरा कैनवस स्पेस है, इस स्पेस के अकॉर्डिंग हम मूव कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ये हमें और कहीं मूव करने नहीं दे रहा है। तो इसकी जगह हमें अगर एक ही चार्ट पे एक ही शीट पे मल्टीपल चार्ट्स को प्लॉट करना है तो एक तरीका ये भी होता है, हम इसको कट करें, एक नई शीट खोलें, यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, नए शीट पे आते हैं, यहाँ कहीं पे लेट्स से आई वांट टू पेस्ट इट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास साइजिंग का प्रॉपर कंट्रोल होता है कि हम कितना स्क्वीज़ करना चाहते हैं, कितना बड़ा करना चाहते हैं, कितना छोटा दिखाना चाहते हैं। अब लेट्स से अगर हमें डैशबोर्ड बनाना है, डैशबोर्ड क्या होता है, डैशबोर्ड इज़ बेसिकली एक ऐसी शीट जिसमें मल्टीपल चार्ट्स को आप प्लॉट करते हो ताकि वो विजुअली कुछ स्टोरी डिपिक्ट कर सकें। थोड़ा सा पिएगा। तो लेट्स से हमारे ये 2 चार्ट्स थे, एक हम चाहते हैं कि एक फ़िल्टर के लिए स्लाइसर ऐड कर लें यहाँ पे, और हम कहते हैं लेट्स ऐड कंट्री, क्योंकि कंट्री एक मीनिंगफुल डेटा बता रहा है। ठीक है, तो हमने कहा हम यहाँ कंट्री का स्लाइसर ऐड करेंगे ताकि डेटा फ़िल्टर कर सकें। थोड़ा सा हम स्टाइलिंग आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट। AI के सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें ये सब कर दिया? AI के सॉफ्टवेयर आपको डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट्स पुल करके देंगे, जैसे आप इसको भी आगे लिंक कर सकते हो। जितना माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, माइक्रोसॉफ्ट का जो AI है आप उसके साथ लिंक कर सकते हो, बट वो आपको आपके कस्टम रिपोर्ट्स नहीं पुल करके देगा, वो डिफ़ॉल्ट पुल करके देगा जितना डेटा वो रीड करेगा। तो अगर हमें डैशबोर्ड थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना है तो मैं ऐसे ग्रिड लाइंस हटा देती हूँ। ठीक है, एंड लेट मी ऐड फ्यू मोर एलिमेंट्स। हम कुछ वर्ड आर्ट ऐड करते हैं यहाँ पे, डाल सकते हैं, कोई कंपनी का नाम देते हैं ABC सेल्स डैशबोर्ड। तो जब हम किसी भी क्लाइंट को डेटा पिच करते हैं, कुछ पिच करना होता है ना, नया कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है, तो वहाँ हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक आध इमेज इंसर्ट करते हैं, इमेज एडजस्ट करते हैं लोगों के लिए।
ठीक है, इसको हम एडवेंचर वर्क्स ही कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब आप देखो एक ही चार्ट पे, एक ही स्क्रीन पे हमने दो मल्टीपल चार्ट्स को एडजस्ट करा है। अब क्लाइंट के साथ हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एंटायर डेटा शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ये शीट शेयर कर सकते हैं। अब क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे फ़िल्टर करके देख सकते हैं। और जब हम क्लाइंट को दे रहे हैं तो हमने कंट्री को ऑलरेडी अलग फ़िल्टर लगाया है, तो हम कहते हैं हम ये वाला फ़िल्टर ऑप्शन हाइड करना चाहते हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं हम यहाँ भी सेल्स पर्सन्स के नाम ना दिखाएं, हम इसको भी हाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं और अपने डेटा को फ़िल्टर करके देख सकते हैं। क्लाइंट के साथ बेसिकली ये जो चीज़ हम शेयर करते हैं, ये जो शीट शेयर करते हैं, इस शीट को हम अक्सर करके डैशबोर्ड बोलते हैं। तो डैशबोर्ड इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल चार्ट्स को जब हम एक साथ प्लॉट करते हैं, सो दैट एक ही जगह पे एंटायर डेटा रीड आउट हो सके। यानी हम एक रिपोर्ट बना देते हैं, एक तरीके की विजुअल रिपोर्ट, ताकि हमारे जो भी क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, उनको डेटा देखने की रिक्वायरमेंट ना रहे, वो यहीं से देख के समझ सकें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कौन कितना सेल्स कर रहा है, वो एनालिसिस कर पाएँ। इसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, अब ये डैशबोर्ड आप नॉर्मल चार्ट पे भी बना सकते हो, आप पिवट चार्ट के थ्रू भी बना सकते हो। तो जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है चार्ट्स एंड डैशबोर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें आपके शीट प्रोटेक्शन की, कि अब हमने डेटा जो शीट पे रखा है, क्योंकि जब हम डेटा को शेयर करते हैं हम नहीं चाहेंगे कि हमारा जो डेटा है वो कोई चेंज कर पाए या उसमें कोई मैनिपुलेशंस कर पाए। तो हमारे पास, आप फॉर्मेट में जाओगे, यहाँ आपके पास ऑप्शन आता है शीट प्रोटेक्शन का, यानी हम अपने शीट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी अनवांटेड चेंजेस ना कर पाए। अब शीट प्रोटेक्शन में पहले तो हमें पासवर्ड देना होता है, कि जिसके पास जो भी पासवर्ड हम सेट कर रहे हैं वो पासवर्ड होगा, सिर्फ वही चेंजेस कर पाएंगे, सारे लोग चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम विदाउट दिस पासवर्ड क्या क्या फ़ीचर इनेबल करना चाहते हैं कि कोई भी बंदा क्या कर पाए। तो जैसे लॉक सेल को सेलेक्ट करना, अनलॉक करना, आप चाहें तो अलाउ करिए, आप चाहें तो मत अलाउ करिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमने कुछ भी अलाउ नहीं करा हुआ है तो कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। हमने वी नीड टू रीकन्फर्म द पासवर्ड वंस, हमने एक बार कर दिया। अब हमारा ये शीट 1 प्रोटेक्टेड है। कुछ भी हम लिखना चाहेंगे तो ये हमें एक मैसेज, इन्फॉर्मेशन मैसेज पॉपअप आ जाएगा कि आप जिस शीट पे काम करना चाह रहे हैं इट इज़ प्रोटेक्टेड। आपको इसको पहले अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। दूसरी शीट्स को प्रोटेक्ट नहीं करा है तो आप देखो दूसरी शीट्स को हम आराम से टाइप कर पा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है शीट प्रोटेक्शन का, कि आप अगर नहीं चाहते कि आपके शीट में कोई दूसरा बंदा चेंजेस करे, बट आपको शीट उसके साथ शेयर करनी है, क्लाइंट्स के साथ हम यूजुअली ये करते हैं, तो हम शीट को प्रोटेक्ट करके भेजते हैं। अब अनप्रोटेक्ट करना होगा तो वापस से जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन में, अनप्रोटेक्ट पे आए, पासवर्ड डाला। अब देखो मैंने जानबूझ के पासवर्ड गलत डाला, तो जैसे ही गलत पासवर्ड डालेगा आपको अगेन एरर आएगा कि योर पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट। तो जब तक हम सही पासवर्ड नहीं डालेंगे चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं अनवांटेड अपडेट्स इन दी शीट। तो ये शीट लेवल पे होती हैं। सेम अगर आप यहाँ से राइट क्लिक करोगे तो भी आपको शीट प्रोटेक्ट का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ये सेम ऑप्शन है, चाहे आप जो भी टैब, जो भी शीट प्रोटेक्ट करना है उस पर राइट क्लिक करके कर लीजिए, या आप ऊपर फॉर्मेट ऑप्शन से चले जाइए, दोनों सेम काम करते हैं। ठीक है, ये तो शीट ऑप्शन एक्टिविटी थी। अगर हमें सेल रिलेटेड करना है तो हमारे पास यहाँ लॉक सेल का ऑप्शन भी आता है। जस्ट 1 सेकेंड।
वी नीड टू चेक कि लॉक सेल काम क्यों नहीं कर रहा है। वी नीड टू सी वंस ये लॉक सेल यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा है हमारा। ठीक है मैडम, देख के बता दें। हाँ हाँ, ये मैं एक बार चेक करके बताती हूँ आपको। हाँ जी, नाउ इट इज़ लॉक। तो जैसे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन डाली इस सेल में, उसके बाद व्हाट आई हैव डन इज़ मैंने उसके बाद इस सेल को लॉक करा, लॉक कर दिया। तो अभी क्या है, फर्दर उस पर्टिकुलर यहाँ मैं चेंजेस कर पा रही हूँ, यहाँ मैं इन्फॉर्मेशन डाल पा रही हूँ। अच्छा, यहाँ भी डल रहा है। हो रहे हैं चेंजेस इसमें, ठीक है। लॉक सेल का एक बार आई जस्ट रीचेक और मैं फिर आपको बताती हूँ कि इसमें क्या गड़बड़ क्यों कर रहा है। तो जैसे आपने शीट लेवल पे प्रोटेक्शन करा, सेम हम कर सकते हैं वर्कबुक लेवल पे भी। तो वर्कबुक लेवल से क्या होगा, हम एंटायर वर्कबुक पे अपना प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। अब वर्कबुक लेवल पे हमें पासवर्ड से एनक्रिप्ट करना है तो हम एनक्रिप्ट विद पासवर्ड कर सकते हैं। कोई करंट शीट को प्रोटेक्ट करना है वो कर सकते हैं। पूरे वर्कबुक के स्ट्रक्चर को करना है, दैट मीन्स कोई बंदा नई शीट भी ना ऐड कर पाए तो हम प्रोटेक्ट वर्कशीट कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम यहाँ पासवर्ड देते हैं एंड हम ओके कर देते हैं। तो क्या होगा, कोई भी बंदा हमारे वर्कबुक में, आप देखो ये जो प्लस का साइन है ये डिसेबल्ड हो गया, यानी अब कोई बंदे को चेंजेस करने होंगे। अब आप देखो ये हाईलाइट हो गया, ये रेड येलो से हाईलाइट हो गया, इसमें लिख के आ रहा है स्ट्रक्चर हैज़ बीन लॉक्ड। तो अब अगर हमें अनलॉक करना होगा तो पहले हमें यहाँ से अनलॉक करना पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पे जब हम अनप्रोटेक्ट कर देंगे उसके बाद ही हम इस प्लस बटन को यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम न्यू शीट ऐड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो आप बेसिकली फाइल पे जाते हैं और आपके पास यहाँ वर्कबुक प्रोटेक्शन के डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। पासवर्ड से एनक्रिप्ट करना है तो हम एनक्रिप्शन पासवर्ड दे सकते हैं। तो अब कोई भी बंदा ये खोलेगा, नया बंदा वर्कशीट खोलेगा पिवट टेबल 2, तो जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक हमारी वर्कशीट ओपन नहीं होगी। आपने देखा होगा कई बार बैंक से जो आपको PDF आते हैं या ई स्टेटमेंट्स आते हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं। तो जो बंदा एग्जैक्ट सेम पासवर्ड डालेगा तो ही आपका शीट ओपन होगा। तो लेट्स से हम पिवट टेबल्स 2 को क्लोज करते हैं एंड आई विल जस्ट से सेव। हम यहाँ से पिवट टेबल्स 2 दोबारा खोलते हैं। अब आप देखिए इट इज़ लॉक्ड फॉर एडिटिंग, रीड ओनली में ओपन होगा एंड देन अगेन रीड ओनली में भी ओपन होने से पहले ये पासवर्ड मांगेगा। अगर पासवर्ड गलत डालेंगे तो ये नहीं खुलेगा। इसको ओपन करने के लिए हमें पासवर्ड सही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी हटा दिया। इसी तरीके से अगर हमें रेस्ट्रिक्ट करना है, यानी हमें किसी को सिर्फ व्यू परमिशन देनी है, एडिट का नहीं देना, कॉपी देना है, तो आप यहाँ रेस्ट्रिक्ट एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, ये तब काम करता है जब हमारे टीम्स में सबके पास माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस होगा, तभी हमें अकाउंट लॉगिन डिटेल्स दिखते हैं। जो कि यहाँ साइन इन है ना, जैसे अभी हमने साइन इन नहीं करा हुआ है, तो रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस के लिए हमें साइन इन अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तभी हम ये जो राइट्स मैनेजमेंट सर्वर है वहाँ पे लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर आइडेंटिटी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, किस बंदे को हमें रीडिंग का एक्सेस देना है, किसको एडिट का देना है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम वर्कबुक लेवल पे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है? ऑलराइट। तो आज हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो चार्ट्स पढ़े, डैशबोर्ड्स पढ़ा, एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोटेक्शन शीट लेवल पे, सेल लेवल पे और आपका वर्कबुक लेवल पे। सेल लॉक का आई विल जस्ट रीचेक और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करती हूँ।